हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हमने एरे के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो आज हम 1D एरे की प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे। टोटल हम 3 प्रोग्राम्स बनाएंगे। पहला प्रोग्राम आपका क्या होगा? फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम इन एरे। आपको एक एरे दिया जाएगा, जैसे ये एरे है 10 एलिमेंट्स का। इसमें आपको मिनिमम एलिमेंट और मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना होगा। जैसे इसमें मिनिमम एलिमेंट क्या है आपका? -152, ये आपका मिनिमम एलिमेंट है। और मैक्सिमम एलिमेंट क्या है आपका? 104। तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट प्रिंट करने होंगे। सेकंड प्रोग्राम जो हम बनाएंगे, उसमें आप लोगों को कोई एक इंडेक्स दिया जाएगा। मान लेते हैं कि हमें इंडेक्स 5 दे दिया गया है। तो हमें इसके अल्टरनेट एलिमेंट्स, जैसे इसकी राइट में अल्टरनेट एलिमेंट्स क्या है? -152, 17। और लेफ्ट में अल्टरनेट क्या है? 8, -27। तो आपको कोई भी एक इंडेक्स दिया जाएगा और आपको एक डायरेक्शन दी जाएगी कि आपको राइट के अल्टरनेट एलिमेंट्स प्रिंट करवाने हैं या लेफ्ट के। तो आपको उसके अकॉर्डिंग वो एलिमेंट्स प्रिंट करवाने होंगे। जैसे अगर आपको इंडेक्स 5 दिया है और आपको बोले कि राइट के एलिमेंट्स प्रिंट करवाओ, तो आपको क्या क्या प्रिंट करवाना है? -100, -152 और 17। और बोले कि लेफ्ट के प्रिंट कराओ, तो आपको क्या प्रिंट कराना है? -100, 8, -27। और जो थर्ड प्रोग्राम हम देखेंगे, उसमें हमें क्या करना होगा? इस पूरे एरे को एक न्यू एरे में कॉपी करना होगा। लेकिन कॉपी करते वक्त क्या ध्यान रखना होगा? हमें इसे रिवर्स ऑर्डर में कॉपी करना है। यानी कि 0th पोजीशन पे आपका क्या आएगा? लास्ट एलिमेंट। यहाँ पे आपका आएगा 17, फिर 71, फिर -152, फिर 104, फिर -100, फिर -90, फिर 8, फिर 47, फिर -27, फिर 35। तो हमें कॉपी करना है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। लास्ट एलिमेंट फर्स्ट पे और फर्स्ट एलिमेंट लास्ट पे। तो हम ये तीनों प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट का प्रोग्राम बना लेते हैं। इसमें हमें क्या दिया है? एक 10 एलिमेंट्स का एरे दिया है और उसको 10 एलिमेंट से इनिशियलाइज कर दिया है। फिर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला लगाया, साइज ऑफ एरे डिवाइडेड बाय साइज ऑफ एरे 0। तो एन में हमारे क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि 10। फिर हमने क्या किया है? एक मिन को एरे 0 और मैक्स को एरे 0 कि जो हमारा इनिशियल एलिमेंट है, अभी हमने उसे ही मिन और मैक्स मान लिया है। अभी हम पूरे एरे को स्कैन करेंगे और हमारा मिन और मैक्स फाइंड करने का लॉजिक यहाँ पर लिखेंगे। और फिर हम लास्ट में मिन और मैक्स को प्रिंट कर देंगे। तो इसका लॉजिक क्या रहेगा? बिल्कुल सिंपल सा रहेगा। हम एरे को 1 बाय 1 स्कैन करेंगे। सबसे पहला एलिमेंट जो कि 35 है, इसको हमने मिन और मैक्स दोनों में स्टोर कर लिया है कि अगर एक ही एलिमेंट होता तो यही मेरा मिन होता, यही मेरा मैक्स एलिमेंट होता। फिर मैं क्या करूँगा? 1 बाय 1 एरे के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करूँगा। पहले मैं जाऊँगा -27 पे। इसको कंपेयर करूँगा मेरे मिन से। अगर ये मेरे मिन से छोटा है तो मिन को मैं अपडेट कर दूंगा कि मिन मेरा क्या हो जाएगा अभी? -27। और मैक्स मेरा भी क्या है? 35 है। फिर मैं मैक्स से कंपेयर करूंगा। अगर ये एलिमेंट मैक्स से बड़ा है तो मैं मैक्स को भी अपडेट कर दूंगा, अदरवाइज मेरा मैक्स यही रहेगा। तो यहाँ पे मेरा मिन क्या हो जाएगा? -27 और मैक्स क्या रहेगा मेरा? 35। फिर मैं जाऊँगा 47 पे। इसको मैं मिन से कंपेयर करता हूँ। मिन मेरा क्या है? -27। तो ये उससे छोटा तो नहीं है, तो मेरा मिन अपडेट नहीं होगा। और मेरा मैक्स क्या है? 35। तो मेरा करंट एलिमेंट 47 35 से बड़ा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैक्स को अपडेट करके 47 करना पड़ेगा। तो अब मेरा मैक्स क्या हो गया? 47। फिर मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे जाऊँगा 8। ये मिन से बड़ा है तो मिन मेरा अपडेट नहीं होगा। और मैक्स से ये छोटा है तो मेरा मैक्स भी अपडेट नहीं होगा। फिर मैं -90 पे जाऊँगा, तो मेरा मिन क्या अपडेट हो जाएगा? -90 और मैक्स एज इट इज़ रहेगा। फिर मैं -100 पे जाऊँगा, तो मिन क्या हो जाएगा? -100, मैक्स 47 ही रहेगा। फिर मैं जाऊँगा 104 पे, कंपेयर करूँगा तो मेरा मिन तो क्या रहेगा? -100 ही, पर मैक्स क्या अपडेट हो जाएगा मेरा? 104। फिर मैं -152 पे जाऊँगा, तो मेरा यहाँ क्या हो जाएगा? -152 मेरा हो जाएगा मिन और मैक्स मेरा 104 ही रहेगा। फिर 71, तो मेरे मिन और मैक्स दोनों यही रहेंगे। फिर 17, यहाँ पर भी मेरा मिन -152 रहेगा और मैक्स 104 रहेगा। तो ये मेरा फाइनल आउटपुट आ गया। मेरा मिन क्या आ गया? -152 और मैक्स क्या आ गया? 104। तो अभी इसी को हम कोड कर लेते हैं। हमारे लॉजिक में हमें एरे के एलिमेंट्स को 1 बाय 1 ट्रैवर्स करना था, तो वो हम लूप की हेल्प से कर सकते हैं। फॉर इंट आई, एक वेरिएबल ले लेता हूँ। उसकी इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी? मुझे 1 से लेकर लास्ट एलिमेंट तक ट्रैवर्स करना है, क्योंकि 0th एलिमेंट तो मैंने मिन और मैक्स दोनों में असाइन कर दिया है। तो इनिशियल वैल्यू मैं इसको क्या दे देता हूँ? 1। और मुझे जाना कहाँ तक है? लास्ट एलिमेंट तक, जो कि मेरा क्या है? n और 1++। इसके अंदर मुझे क्या करना था? दो कंडीशन चेक करनी थी, मिन की और मैक्स की। इफ़ मिन इज ग्रेटर देन करंट एलिमेंट, जो मेरा करंट मिन है वो अगर मेरे करंट एलिमेंट से छोटा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मिन को अपडेट करना पड़ेगा। किस पे अपडेट करना पड़ेगा? करंट एलिमेंट पे, क्योंकि वो सबसे छोटा हो जाएगा। इसी तरह मुझे मैक्स के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मेरा जो करंट मैक्स है वो करंट एलिमेंट से छोटा है, करंट एलिमेंट यानी एरे ऑफ आई, इससे छोटा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा?
मैक्स को अपडेट करना पड़ेगा करंट एलिमेंट से। तो मैंने यहाँ पर दो कंडीशन लिख दी। इफ़ मिन इज़ ग्रेटर देन एरे ऑफ आई, तो मिन को अपडेट कर दो एरे आई से। और इसी तरह इफ़ मैक्स इज़ लेस देन एरे ऑफ आई, तो मैक्स को अपडेट कर दो किससे, एरे ऑफ आई से। तो अभी इसको रन करके देखते हैं। तो मेरा मिन क्या आ गया -152 और मैक्स क्या आ गया 104। तो अभी हम हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में हमें वही सेम एरे दिया है 10 एलिमेंट्स का, फिर उसका साइज निकाल के दिया है इन 10 इक्वल टू साइज ऑफ एरे डिवाइड बाय साइज ऑफ एरे 0। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। फिर हमें दिया है कि आपको 0 को लेफ्ट डायरेक्शन कंसीडर करना है, 1 को राइट डायरेक्शन कंसीडर करना है। बेसिकली एक वेरिएबल दे दिया है dir, जो कि आपकी डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। अगर उसकी वैल्यू 0 है तो मतलब लेफ्ट के एलिमेंट्स हमें प्रिंट करने हैं, उसकी वैल्यू 1 है मतलब हमें इंडेक्स के राइट के एलिमेंट्स हमें प्रिंट करने हैं। और हमें स्टार्टिंग इंडेक्स दे दिया, यहाँ पर हमें 1 दिया है कि 1 के लेफ्ट या राइट जो भी डायरेक्शन की वैल्यू हो वो एलिमेंट्स प्रिंट कर दो अल्टरनेट। और उसके बाद हमें यहाँ पर हमारा लॉजिक लिखना है। तो इसके लिए हमारा लॉजिक क्या रहेगा, बेसिकली सबसे पहले तो मैं क्या चेक लगा दूंगा कि मेरी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन मेरी लेफ्ट है या राइट है। अगर मेरी डायरेक्शन लेफ्ट है तो मुझे करंट एलिमेंट से लेफ्ट के एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं दो दो के गैप में। गैप के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरा लूप चलता था जैसे 4 int i इक्वल टू 1 सेमीकोलन i लेस देन n सेमीकोलन, इसके बाद मैं i प्लस प्लस करता था। तो यहाँ पर मुझे अल्टरनेट देना है, तो मैं क्या कर दूंगा i प्लस इक्वल टू 2 या i माइनस इक्वल टू 2, डिपेंडिंग ऑन कि मुझे लेफ्ट के प्रिंट करने हैं या राइट के प्रिंट करने हैं। और इनिशियल वैल्यू 1 की जगह मैं क्या दे दूंगा, इंडेक्स, कि मेरा इंडेक्स से शुरू हो, जब तक मेरी बाउंड्री कंडीशन हिट नहीं हो जाती तब तक चले, और उसको दो दो के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में i की वैल्यू अपडेट करे। ठीक है, यही लॉजिक लगेगा। और उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी कि मेरा जो गिवन इंडेक्स है वो आउट ऑफ बाउंड्स ना हो, यानी कि 0 से छोटा ना हो, और मेरे मैक्सिमम n यानी कि जो एरे का साइज है उससे बड़ा या इक्वल ना हो। ये मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी कि मेरा इंडेक्स जो है वो रेंज में दिया हो, ये ना हो कि आउटसाइड रेंज का दे दिया हो। ठीक है, तो इसी लॉजिक को हम कोड करते हैं अभी। सबसे पहले तो मुझे क्या चेक करना है कि मेरा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ना हो, यानी कि मेरा इंडेक्स 0 से छोटा ना हो और इंडेक्स मेरा n से बड़ा या इक्वल ना हो। अगर ऐसा होगा तो मेरा मतलब आउट ऑफ बाउंड्स है, तो मुझे क्या प्रिंट कराना है, इनवैलिड इंडेक्स, और यहीं से प्रोग्राम को रिटर्न कर देना है। अब अगर मेरा वैलिड इंडेक्स दिया है तो मुझे क्या करना है, दो चेक लगेंगे मेरे कि डायरेक्शन क्या है मेरी। इफ़ डायरेक्शन इक्वल टू 0, यानी कि मेरी डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट है, तो मुझे लूप क्या चलाना है, फॉर इंट i इक्वल टू इंडेक्स i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि मेरा i इंडेक्स से शुरू हो और जब तक वो 0 या 0 से बड़ा है तब तक लूप चलता रहे। और इसको डिक्रीमेंट किससे करूँ मैं, 2 से, क्योंकि मुझे अल्टरनेट प्रिंट कराने हैं। और इसके अंदर मैं क्या प्रिंट कर दूँ, मेरे एरे के एलिमेंट को, %d बैकस्लैश n कोमा एरे ऑफ i, मेरे करंट एलिमेंट को प्रिंट कर दे। अब अगर मेरी डायरेक्शन 0 नहीं है, यानी कि मुझे क्या प्रिंट कराना है, राइट एलिमेंट्स, तो एल्स में मैं क्या प्रिंट करूँगा, राइट एलिमेंट्स। उसके लिए मैं क्या लूप चलाऊंगा, फॉर इंट i इक्वल टू इंडेक्स i जब तक मेरा n से छोटा है, और मैं i प्लस इक्वल टू 2 दो दो के गैप में इंक्रीमेंट कर दूँ, और इसमें भी मैं क्या कर दूँ, एरे के एलिमेंट को प्रिंट करा दूँ। तो इस तरह से मुझे जो भी इंडेक्स दिया होगा और डायरेक्शन दी होगी उसके अकॉर्डिंग मेरे लेफ्ट या राइट एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे अल्टरनेट। तो अभी इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर मेरा इंडेक्स क्या दिया था 1, जो कि है -27, और डायरेक्शन क्या दी थी, लेफ्ट। लेफ्ट में इसके कोई और एलिमेंट है नहीं अल्टरनेट में, तो इसलिए केवल -27 प्रिंट हुआ। अभी हम इसी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो हमारे क्या प्रिंट होनी चाहिए, -27, 8, -100, -152 और 17। तो हम डायरेक्शन को 1 करके फिर रन करके देखते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन को 1 कर दिया और अब इसे रन करके देखते हैं। तो मेरे क्या प्रिंट हो गए, -27, 8, -100, -152 और 17। तो मेरा प्रोग्राम सही चल रहा है। अभी हम थर्ड प्रोग्राम देख लेते हैं, जिसमें हमें एक एरे को दूसरे एरे में कॉपी करना था रिवर्स ऑर्डर में। इस प्रोग्राम में हमें एक एरे 1 दिया है जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं, जो अभी हम यूज़ करते आए हैं। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालें एंड साइज ऑफ एरे 1 डिवाइड बाई साइज ऑफ एरे 1 का 0। फिर हमें एक एरे 2 दिया है जिसमें भी 10 एलिमेंट्स होंगे। अभी हमें यहाँ पर हमारा लॉजिक लिखना है, जिसमें हम एरे 2 में एरे 1 के एलिमेंट स्टोर करेंगे रिवर्स ऑर्डर में, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एरे 2 के एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहे हैं, लूप लगाकर हम प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा लॉजिक क्या रहेगा, हमें
35 को लास्ट में लेना है और 17 को स्टार्टिंग में लेना है। तो मैं एक वेरिएबल ले लूँ आई, जिसको मैं लास्ट इंडेक्स जो भी 17 का इंडेक्स है क्या होगा n-1, इससे इनिशियलाइज कर दूँ। और एक वेरिएबल ले लूँ j, जिसको मैं ज़ीरो से इनिशियलाइज कर दूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि मैं एक लूप चलाऊँगा जब तक मेरा i 0 से बड़ा है, जब तक मेरा i 0 से बड़ा है। तो 1 बाय 1 ये किस पे जाएगा, पहले इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, ऐसे करते करते मेरे 0th एलिमेंट तक जाएगा। और करेगा क्या, 17 को एरे 2 में स्टोर करेगा, एरे 2 के jth इंडेक्स पे। jth इंडेक्स क्या है, 0 है, तो एरे 2 के 0 पे क्या आ जाएगा, मेरा 17 आ जाएगा। फिर ये 71 आएगा, तो मैं j की वैल्यू को प्लस प्लस कर दूंगा। j की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, i की वैल्यू को मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगी n-2। i मेरा पॉइंट करेगा 71 को, j मेरा पॉइंट कर रहा होगा एरे 2 के फर्स्ट इंडेक्स को, और इसमें मैं इसकी वैल्यू कॉपी कर दूंगा, 71 को कॉपी कर दूंगा। तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या आ जाएगा मेरा 71। इसी तरह मैं लूप में ये काम करता रहूँगा, तो मेरा क्या कॉपी होता जाएगा, सेकंड इंडेक्स पर -152, थर्ड पर मेरा 104 एंड सो ऑन करके मेरा लास्ट इंडेक्स जो कि n-1 होगा उस पर क्या कॉपी हो जाएगा 35। तो मेरा जो पूरा एरे है वो रिवर्स ऑर्डर में एरे 2 में स्टोर हो जाएगा। इसी चीज़ को कोड करके देखते हैं। मुझे क्या करना था, एक वेरिएबल i लेना था जिसको n-1 से इनिशियलाइज करना था, एक वेरिएबल j लेना था जिसको 0 से इनिशियलाइज करना था। फिर मुझे जब तक मेरा वेरिएबल i 0 से बड़ा है, वाइल i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब तक मुझे क्या करना था, एरे 2 के jth पोजीशन पर, एरे 2 की jth पोजीशन पर मुझे क्या कॉपी करना था, एरे 1 का जो भी ith एलिमेंट है। इससे क्या होगा, स्टार्टिंग में मेरे 0th पोजीशन पर, एरे 2 के 0th पोजीशन पर एरे 1 का लास्ट एलिमेंट कॉपी हो जाएगा, तो 17 मेरा यहाँ आ जाएगा। उसके बाद मुझे क्या करना था, दोनों को एक एक माइनस करना था। आई मेरा अब क्या करेगा, सेकंड लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, और जे को मैं क्या करूँगा 1 प्लस, ताकि जे मेरा फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट करने लग जाए। और फिर मैं क्या करूँगा, एरे 2 के फर्स्ट इंडेक्स पर एरे 1 का सेकंड लास्ट यानी कि 71 कॉपी हो जाएगा। फिर आई किसको पॉइंट करेगा, -152 को, और जे मेरा सेकंड इंडेक्स को। फिर -152 कॉपी होगा, और आई मेरा किसको पॉइंट करेगा 104 को, और जे पॉइंट करेगा थर्ड इंडेक्स को। इस तरह से मेरा पूरा एरे रिवर्स ऑर्डर में कॉपी हो जाएगा। उसके बाद हमने प्रिंट किया है एरे 2 के एलिमेंट्स को, तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर मेरा सबसे जो पहला एलिमेंट आया वो क्या आया 17, फिर 71, फिर -152, फिर 104, फिर 100, फिर 90, फिर 8, फिर 47, फिर -27 और फिर 35। मेरा एरे रिवर्स ऑर्डर में कॉपी हो गया। आई होप कि आपको ये तीनों प्रोग्राम अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन तीनों प्रोग्राम का कोड मैंने गिटहब पर रख दिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको मैनिपुलेट करके देख सकते हैं। थैंक यू गाइस।